सभी किसान हो जाएं सावधान। 22वीं किस्त चाहिए तो बनवाएं ये कार्ड भाई। किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। अगर आप भी एक किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश के करोड़ों किसान जो है इंतजार कर रहे हैं, क्या 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि उनको पैसा कब मिलेगा भाई, 2000 उनके अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा, ये इंतजार में है। समझ रहे हो? देखिए, लेकिन आप लोगों को एक जानकारी दे दें, सरकार की तरफ से जो है एक बड़ा नोटिफिकेशन जो है निकल कर आ रही है और वो बताया गया है जिसमें कि अब किसानों को नया कार्ड एक बनवाना होगा। तो कौन से कार्ड बनाने होंगे, वो कार्ड कैसे बनेगा, आपको उसके लिए क्या करना होगा, कौन से कागजात लगेंगे, कहां आपको जाना होगा। अगर वो कागजात आप नहीं बनवाएंगे, वो कार्ड नहीं बनवाएंगे तो हो सकता है कि 22वीं किस्त का पैसा आप लोग को नहीं मिले। तो भाई 22वीं किस्त का पैसा चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी तरीके से पूरा समझेंगे। देखिए, यहां पे उसको बोला जा रहा है फार्मर आईडी कार्ड, मतलब कि जिन किसानों के पास होगा सिर्फ उन्हीं को 2000 रुपया मिलेगा, बाकी किसानों को 2000 रुपया नहीं मिलेगा। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है भाई। ये खबरें क्या सच है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फार्मर आईडी को लेकर के अपडेट है और कैसे बनेगा पूरी चीजें बताऊंगा। देखिए, यहां पे समझिएगा, अब यह आईडी किस प्रकार से जो है आप बनवा सकते हो। कोई भी किसान हो, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड, बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी हो, 2800 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग कर रहे हो तो यहां पर इस वीडियो को पूरा देखेंगे। किसान चाहे तो घर बैठे ही इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, अगर किसान चाहे, लेकिन किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण कागजात होनी चाहिए, तभी इसे अप्लाई कर पाओगे। समझ पर? बिना कागजात का ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे को ले रहे हैं। तो सरकार का मकसद है उस गलत तरीके को दूर करें। तो इससे पहले ये पूरी जानकारी दे, सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लो, लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो और घंटी को बजा दो, ये बहुत जरूरी है। और भाई कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप लोगों को पीएम किसान का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 22वीं किस्त आपको चाहिए, आपके पास वो कागजात है, फार्मर आईडी बना है या नहीं बना है। अब भाई अगर नहीं बना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, पूरा तरीका बता रहा हूं कैसे बनेगा। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, यहां पे देखिए सबसे पहले समझना होगा, जिसके बिना कि आपका अगर ये आईडी नहीं बन पाएगा, तो कागजात नहीं रहेगा तो आईडी नहीं बन पाएगा, ये समझ लीजिए। और क्या, किसानों के पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और देखिए, 22वीं किस्त जो है किसानों को कब तक मिल सकता है, इस वीडियो में ये भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, पूरी तरीके से बताने वाले हैं। आप टेक्निकल वाले हौसला को देख रहे हो साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, पूरी तरीके से आपको बताएंगे। सारे लोग जो है जुड़े रहे। देखिए यहां पे क्या बता रहा है, जो खबरें निकल कर आ रही है ये समझिएगा, ये खबरें में क्या बता रहा है आपको मैं बता दूं, आप लोग अंत तक वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये निवेदन है, आप लोगों को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको पैसा मिल रहा है, फार्मर आईडी आपका है या नहीं, और कौन से राज्य से है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लाइक करके। देखिए यहां पे देखिए, आप लोग को समझना होगा, यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि वैसे तो देश के करोड़ों किसानों इंतजार कर रहे हैं इसको लेकर के। सरकार जो है 22वीं किस्त का पैसा कब जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, उसको इंतजार है इस चीज का। और देखिए, सबको इंतजार होगा भाई, आपको भी इंतजार होगा अगर आप किसान है ना। तो अगर आप किसान है तो देखिए यहां पर, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं, किसानों को जो है फार्मर आईडी बनवाना पड़ेगा। वो फार्मर आईडी जब तक नहीं बनाओगे, पैसा आपके अकाउंट में अब ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए यहां क्यों होगा, देखिए फार्मर आईडी के बिना 2000 नहीं मिल पाएगा, ऐसी खबरें चल रही है न्यूज में। अब देखिए, अगर किसान चाहे तो घर बैठे इस आईडी को बनवा सकता है, इसके लिए भाग दौड़ करने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। और देखिए, और क्या, अगर किसान जो है किसान आईडी, उसको हिंदी में किसान आईडी कहते हैं, अगर किसान आईडी या फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना बंद हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबरें आ रही है, लेटेस्ट खबरें मैं बता रहा हूं, लाभ मिलना बंद हो सकता है। और क्या, जो फार्मर आईडी बनवा रहा है और उससे ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा, जो बनाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा और बहुत सारी फायदा है फार्मर आईडी बनाने के। किसान मतलब कि फार्मर आईडी क्या हुआ कि किसान का आपका रजिस्ट्री हो जाएगा, रजिस्टर हो जाओगे, अब रजिस्टर किसान हो जाओगे। अब देखिए, लेकिन अगर किसानों के पास यह फार्मर आईडी नहीं होता है, समझ रहे हो, तो फिर उन्हें किसान
सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा और बहुत सारी योजनाओं से वो वंचित रह जाएंगे। कृषि के बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उससे भी वंचित वो रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, ये आईडी किस प्रकार से बनवा सकते हो, सवाल ये है भाई, इतना बड़ा डिटेल्स में बता रहा हूं तो कैसे, लोग तो पूछेंगे ही ना। तो देखिए, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा। देखिए, किसानों के पास वो होनी चाहिए, एक एक चीज आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहना। देखो भाई, यहाँ पे दस्तावेज आपको समझना होगा और किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे, ये चीजें भी आपको जाननी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे सबसे चीजें आपको समझना होगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि रेडीमेड यहाँ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरी तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, किसान आईडी यानी कि फार्मर आईडी, किसान हिंदी में किसान आईडी, इंग्लिश में उसको फार्मर आईडी कहते हैं। इसको लिए आपको अपने राज्य के वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, तो वो क्या करे, किसी 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको वहां पे लिखना होगा बिहार एग्रीकल्चर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। यूपी से यूपी कृषि विभाग, बिहार कृषि विभाग, झारखंड कृषि विभाग, जिस राज्य से हो भाई, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब वहां का कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाओगे, राजस्थान से तो राजस्थान के जाओगे, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश, हरियाणा तो हरियाणा के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाओगे, दिल्ली से दिल्ली के कृषि विभाग के वेबसाइट पर, जहां से भी हो, 2800 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। इसके लिए वीडियो भी बना हुआ, यूट्यूब पर देख लेना। जैसे मान लीजिए बिहार के लिए देखना है, तो बिहार का किसान फार्मर आईडी कैसे बनाए, यूट्यूब पर सर्च कर लो, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए। झारखंड का कैसे बनाए, यूपी का कैसे बनाए, मध्य प्रदेश का कैसे बनाए, हर तरह का वीडियो है। हरियाणा का कैसे बनाए, समझ रहे हो। तो यहां पर आपको उसके क्या करना होगा, आपको किसान आईडी के लिए अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप यहां पे वीडियो देख सकते हो और वहां पर आपको ध्यान से समझना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर किसान पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। समझ पा रहे हो, खुद से अगर करना चाह रहे हो तो, अगर आप चाहे तो ये कार्य किसी भी जन सेवा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, इसको क्या बोलते हो, साइबर कैफे में, वहां पर भी जाके करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो किसी जनसेवा केंद्र में चले जाइए, साइबर कैफे में, अरे 500 रुपया लेगा और क्या, वो ऑनलाइन कर देगा। समझ पा रहे, क्योंकि ये सब की बस की बात नहीं है, जो ऑनलाइन का काम करता है वही इसको कर सकता है, समझ रहे हो। तो इसके लिए आपको ये करना होगा, समझ रहे हो, किसी भी साइबर कैफे, कंप्यूटर शॉप जो ऑनलाइन का काम करता है, जनसेवा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, ऐसे वसुधा केंद्र, ऐसे होता है ना, सीएससी सेंटर, कहीं भी जाके आप करवा सकते हो, ठीक है। वहां पर जाके हमने जो बताया कि मान लीजिए बिहार से बिहार एग्रीकल्चर विभाग, कृषि विभाग, यूपी कृषि विभाग, इस तरीके से आपको वेबसाइट पर जाना होगा और किसान पंजीकरण पोर्टल वहां पर आपको मिलेगा। और वहां पर क्या करना होगा, जो पोर्टल, उसके माध्यम से ये कार्य कर सकते हो। आप देखिए यहां पर क्या, जिसमें किसानों को आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक विवरण चाहिए होगा, बैंक का आपका पासबुक होनी चाहिए, आधार कार्ड सेम नाम आपका बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो जमीन है, जमीन से संबंधित जो भूमि के कागजात है, उससे संबंधित आपको वहां पर डिटेल्स वगैरह भरनी होगी। जैसे वहां पे आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब चीजें वहां पे लिखना होगा। किसान रजिस्ट्री होगा, आपके नाम से वो जमीन होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो ही किसान रजिस्ट्री आपका होगा। अब देखिए, भूमि संबंधी दस्तावेज आपको चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें दस्तावेज क्या चाहिए फार्मर आईडी बनाने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। मतलब आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात, ये 3 चीज तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद फोटो भी लगेगा वहां पर। तो भाई ये बता रहा हूं, और आपको तमाम जानकारी वहां भरनी होगी, जो भी चीजें मांगेगा, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, ओटीपी मोबाइल पर जाएगा, वो सारी डिटेल्स भरनी होगी आपको, ठीक है। और किसान यूनिक आईडी तभी आपको मिल पाएगा, तब किसान यूनिक आईडी, फार्मर आईडी आपको मिल जाएगा। ये स्टेप फॉलो करेंगे तब, समझ रहे हो। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का यूनिक आईडी मिल जाएगा, तो किसान यूनिक आईडी के बहुत सारे फायदे हैं, तभी आपको मिल पाएगा। जिसमें सरकारी योजना जितना भी आप फायदा लेना चाहते हो, कृषि के लिए, पीएम किसान के लिए, बहुत सारी योजना, फसल बीमा, बहुत सारी है, वहां पर ये आईडी आपको काम में आएगा। बहुत सारा कृषि का पैसा आता है, डीजल का पैसा आता है राज्य में, कृषि के लिए वृक्ष वगैरह लगाता है ना, गाछ जिसको वृक्ष बोलते हो, पौधे वगैरह लगाता है, तो उसके लिए अलग से पैसा आता है। बहुत सारी चीजें हैं, कृषि यंत्र के लिए पैसा आता है, खाद वगैरह के लिए आता है, मतलब अलग अलग। तो किसानों को कभी बाढ़ में, कभी सुखाड़ में अलग अलग पैसा आता है। तो ये फार्मर आईडी के बिना नहीं हो पाएगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और क्या, जिससे कि सरकारी योजना का, सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे, ये चीजें आपको यहां पर मिलेंगे। और देखिए, किसान हेल्पलाइन नंबर मारोगे, गूगल पर आ जाएगा, वहां पर सर्च कर लोगे, आपको वहां पे कॉल करके ये जानकारी ले सकते हो।
टोल फ्री नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो किसान हेल्पलाइन नंबर पर। फार्मर रजिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, बोल दीजिए हम इस राज्य से, हम कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस वो बता देगा। किसान हेल्पलाइन पर कॉल करोगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बात करोगे वगैरह को वहां से भी कर सकता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप खुद से, वो प्रोसेस बता देगा कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है, सारी चीजें बता देगा। अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे तो बताइए, नजदीकी साइबर कैफे में चले जाना है आपको स्वयं, या फिर किसी जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, सीएससी सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, जो भी है, वहां से आवेदन आप करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। सामने से जाओगे, करवा लोगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। अब देखिए, आप लोगों को बता दें कि किसान आईडी के लिए मुख्य तरीके से आपको आवेदन करना होगा, और इसमें आपको बता दें कि घर बैठे ही आवेदन कर सकते हो। अगर आपको जानकारी है, यूनिक आईडी अगर आप लेना चाह रहे हो तो घर बैठे भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, जिस राज्य से, बिहार, झारखंड, यूपी वगैरह, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जहां हो भाई, मैं 28 राज्य की बात कर रहा हूं, उस फार्मर रजिस्ट्रेशन वहां पर आपको क्लिक करना होगा, और वहां पर फिर जो है जिस भी राज्य से, उसके कृषि विभाग के राष्ट्रीय पोर्टल के वेबसाइट पर जाना होगा। समझ पा रहे हो? और वहां पर जाने के बाद किसान पंजीकरण या फार्मर रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिलेगा, वहां पर उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और वहां पर उसके बाद लॉगिन करके, साइन इन करके, उसके बाद जो है आधार केवाईसी आपको पूरा करना पड़ेगा। याद रखिएगा, वेबसाइट देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपके राज्य का वेबसाइट रहेगा तो ही जाइएगा, बहुत सारे भटका हुआ वेबसाइट रहेगा भाई, इधर उधर क्लिक नहीं करना है, इस बात को समझे। उसके बाद क्या होगा, आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए, आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, है ना, क्योंकि आधार ओटीपी जाएगा, तो मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। जो आधार कार्ड में नाम वही बैंक अकाउंट में, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वही बैंक अकाउंट में, ये सारी चीजें होनी चाहिए सही सही, ठीक है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाएगा तो ही किसान रजिस्ट्रेशन होगा, बिना ओटीपी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपके आधार कार्ड में आपका जो पर्सनल नंबर लिंक होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए, और वो आपके मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, समझ रहे हो। और उसमें क्योंकि ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, वो ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से आप कर पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो। और बैंक विवरण, जो खाता संख्या है, सही से खाता नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, बेनिफिशियरी का नाम डालना है, सही तरीके से करना है भाई, समझ रहे हो। ये सब चीजें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बाद में पैसा वगैरह खाता नहीं आ रहा है, फंस गया, तो वो सही से करना है फार्मर रजिस्ट्री में। और देखिए, और जितने भी भूमि की जानकारी है, जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब सारी चीजें, रैयत का नाम, सारी चीजें आपको सही से लिखना है, समझ रहे, किसान का नाम उसमें फॉर्म में आपको भरना होगा, जो ऑनलाइन में खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, केवाईसी, उसके बाद क्या होगा, केवाईसी करते ही आपके सामने आपका पूरा फॉर्म निकल कर आ जाएगा। वह केवाईसी आधार के माध्यम से होगा, और आपको क्या करना है, वहां पर पूरी व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है, जो भी चीजें, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, थाना, जिला, प्रखंड, गांव, जो भी चीजें, पिन कोड, सारी चीजें आपको भरनी है पूरी तरीके से, एज इट इज आपको एड्रेस वहां पे भर देना है, जो आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जितना डिटेल्स मांगेगा, है ना, सारी चीजें आपको भर देनी है। भूमि संबंधी जो भी जानकारी मांगे वो भी डिटेल्स आपको भरना है, ठीक है, जो भी मांगा जाए सारा डिटेल्स भर देना है, और मोबाइल नंबर, खाता संख्या, भूमि जानकारी सभी आपको एक एक करके भर देनी है। उसके बाद क्या करना, आपको किसान कॉल सेंटर के माध्यम से आप भी करवा सकते हो, पूछ सकते हो कैसे होगा, नहीं होगा, है ना, तो भाई वो कर सकता है, उससे भी पूछ सकते हो, ऐसे जानकारी ले सकते हो किसान हेल्पलाइन नंबर पर। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा किसान हेल्पलाइन नंबर। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं भी आपको बता सकता हूँ किसान हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, क्योंकि भाई किसान हेल्पलाइन नंबर ही जरूरी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कॉल करके जान सकते हो, ठीक है। मैं होगा लास्ट में बताऊंगा, बने रहना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, किसान हेल्पलाइन पर कॉल करके सारी जानकारी, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, और कॉल सेंटर से, और आपका पंजीकरण में वो मदद भी कर देगा, हेल्प वगैरह जो भी दिक्कतें हैं वो मदद कर देगा, और आप उसके बारे में जान सकते हो। और देखिए, ये याद रखिएगा, सही नंबर पर कॉल कीजिएगा और सही वेबसाइट खोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भटकुआ वेबसाइट पर चल जाता है, ठग वगैरह का नंबर पर कॉल मत करना भाई, नहीं तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा, बोलोगे कि भाई इस नंबर पर कॉल किया, इतना पैसा, बहुत सारे आजकल हो रहा है, फ्रॉड से बचना है, कोई भी कॉल करे भरोसा नहीं करना है, याद रखिए। देखिए, आधार कार्ड भी जरूरी है, आपके पास बैंक पासबुक भी होनी चाहिए, और यानी कि आपके पास जो भी खाता है, एफएससी कोड, वो सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, पहचान पत्र में आपका वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड हो, इसमें भी कोई दस्तावेज आपके पास है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत
नहीं है, लेकिन किसान का फोटो होना भी चाहिए, और वो भी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। और ये सभी दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके कुछ काम सही तरीके से हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे, भूमि संबंधी जो भी दस्तावेज, जैसे कि भूमि के दस्तावेज, खेसरा संख्या, आपके सारी दस्तावेज सही सही होनी चाहिए, समझ रहे हो। किसानों को कुल मिला के किसानों के पास किसान संबंधी जितने भी हैं वो पूरे दस्तावेज होनी चाहिए भूमि से रिलेटेड, है ना। तभी आपका यूनिक आईडी बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। इस बात को आप लोग समझ लें। और देखिए किसान आईडी मिलने के बाद आप सारी सरकारी योजना का फायदा ले सकते हो, जैसे किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हो, पीएम किसान का लाभ ले सकते हो, है ना। और सब्सिडी का लाभ, किसानों की जितनी भी योजना राज्य सरकार की भी होती है वो भी आप ले सकते हो। बहुत सारे पैसे मिलते रहते हैं सब्सिडी वगैरह, तो वो आप ले सकते हो बहुत ही आसानी से। और क्या सरकार क्या चाहती है, किसानों को लाभ दिया जाए, जो किसान पात्र हैं उन्हीं को लाभ मिले, योग्य किसानों को मिले। और गलत तरीके से जो फ्रॉड करके फॉर्म भरा है वो किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इस बात को समझें कि उनको योजना से बाहर के लिए सरकार द्वारा फार्मर आईडी बनाना शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत तरीके से किसान का पैसा उठा रहा है, पीएम किसान का, सम्मान निधि का, सरकार की जो भी योजनाएं आती है सब्सिडी ले वगैरह ले लेता है, जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको मिलता है, समझ रहे हो। तो इस चीज को समझिएगा। और सभी किसान जो है, अब ये इंतजार 22वीं किस्त को लेकर के हम बता दे रहे हैं, वो समझ लीजिए 22वीं किस्त कब तक आएगा, ये भी एक सवाल है आप लोगों का। देखिए केंद्र सरकार ने ये ऑफिशियल घोषणा अभी तक तो किया नहीं है इसको लेकर के, लेकिन किस तारीख को ये लाभ मिलेगा अभी भी तारीख का अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों को बता दें, एक उम्मीद करके बताया जा रहा है कि सरकार जो है ये 1 फरवरी को बजट पास किया जाएगा, जिसमें किसानों को 22वीं किस्त का 2000 ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि 22वीं किस्त का लेकर के अभी किसी तरह का कोई न्यूज नहीं आया है, तो आप लोगों को 22वीं किस्त का आप लोग फरवरी के बाद ही मिलेगा, मार्च में वगैरह में मिल सकता है, ऐसे बता रहा है। किसानों को किस्त मिलने की तारीख अभी किसी तरह का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को बता दिए कि मार्च महीने में, कोई बता रहा है फरवरी में। भाई देखो मार्च में मिल सकता है, ऐसी संभावना है, ठीक है। फरवरी या मार्च, यही 2 महीने के अंत में मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और भाई बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे, किसान कॉल सेंटर एक नंबर होता है, वो चीजें मैं आप लोगों को देखिए किसान हेल्पलाइन नंबर में बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, 155261, इस पर कॉल कर सकते हो, यानी 155-261 ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो और पूरी जानकारी यहां पर ले सकते हो। दूसरा नंबर है 1800-115526, समझ रहे हो। 1800, फिर से सुन लो नंबर 1800-115526, ठीक है। इस पर कॉल कर सकते हो। हेल्पलाइन विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड योजना से अपडेट सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। और देखिए पीएम किसान संबंधी जो भी शिकायतें हैं 155-261 पर कॉल कर सकते हो, ये नंबर है। और देखिए ये सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहता है, तो 9 बजे से रहता है। और भी नंबर है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, केसीसी लोन को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं, तो अब यहाँ पर जानकारी ले सकते हो, कॉल कर सकते हो। लेकिन मेन नंबर 155-261 है, इस पर कॉल करना है आप लोगों को और सारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और देखिए अलग अलग अगर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लेना चाह रहे हो तो आप दूसरा नंबर पर कॉल करेंगे, वो नंबर है आपका 1800-115526, इस पर कॉल करोगे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष रूप से। और देखिए केसीसी से रिलेटेड ये हो गया। एक और नंबर है 1800-180-155-1, ये भी है। तो भाई ये सब सारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, जो कि आज का वीडियो में हमने आपको बताया। पीएम किसान का 155-261 ये मेन है। पीएम किसान से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। किसान फार्मर रजिस्ट्री से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है, आप पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। और किसान रजिस्ट्री करवाना साइबर कैफे में वगैरह में चल जाना, अगर आपका रजिस्टर है तो बताना, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, नजदीकी कोई भी साइबर कैफे में जाके करवा सकते हो, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें अच्छा लगता है भाई, शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे से लोग हैं किसान जिसका फार्मर रजिस्ट्री नहीं है, उसको पता ही नहीं है, इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो पूरी जानकारी हमने दी है, इस तरह की जानकारी आपको यूट्यूब पर मिलता रहे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और घंटी नहीं बजाए तो एक बार बजा दें भाई,
समझ रहे हो, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। आप शेयर वगैरह करो भाई, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक वगैरह में, ग्रुप वगैरह में पूरा शेयर करो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और कमेंट करो फार्मर रजिस्ट्री आपका है या नहीं है, और किस राज्य से आपको, हम ये जानना चाहते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार है, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। धन्यवाद।